ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। केते मंगे जोद अपार, केत्या गणत नहीं विचार। केते खप टुटे बेकार, केते ले मुकर पाहे। केते मूरख खाई खाए, केत्या दुख भूख सद मार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए। होर आख न सके कोय, जे को खाए गया खण पाए। ओ जाने जीत्या मुँह खाए, आपे जाने आपे दे। आखे से भेके के, जिसनू बख्शै सिफत साला। नानक पात साही पात साहो। ईश्वर कितना क वड्डा दाता है, कितना वड्डा बख्शिंद है, कितना वड्डा दया दा सागर है। जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस दा जिक्र कर रहे ने ते ईश्वर दी मूल होंद दया ते खड़ी है। इस वास्ते कहंदे ने ईश्वर प्राप्ति धर्म प्राप्ति दा मूल साधन भी दया ही है। धर्मी मनुख दी पहचान होवेगी दयालु है ते दयालु ही दया दे सागर दे नेड़े हुंदा है। परमात्मा किन्ना क वड्डा दयालु है। महाराज फरमान करते ने बहुता कर्म लिखिया ना जाए। एक कर्म शब्द परशिंदा है, जिहदे अखरी अर्थ ने बख्शिश रहमत। बहुता कर्म उदी बहुती बख्शिश है, उदी बहुती रहमत है। किन्नी क रहमत है? लिखिया ना जाए, लिखण दे च नहीं आउंदी, पकड़ दे च नहीं आउंदी। उसने किन्नियां क वड्डियां बख्शिशां कर रखियां ने। साहिब फरमान करदे ने वड्डा दाता तिल ना तमाए। बहुत वड्डा दाता है, पहाड़ा जितना दे के तिल जितनी भी तमा नहीं रखदा। भाव जतांदा नहीं, मैं ए दिता है, ए दिता है, ए दिता है। महाराज दी बाणी दा फरमान है, जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत फबावे। एतियां गुण एतियां चंगियाइयां दे न पछोतावे। मनुख किधरे एक कद किसे नाल भला कर देवे तो उस एक भले दा 1000 दफा जिक्र करता है, बार बार जिक्र करता है, ताकि अगले नू एहसास होवे मैं भला कीता, ताकि अगला इस भलाई दे बदले मैनू कोई मुआवजे भलाई दे सके। पर साहिब कहते वड्डा दाता तिल ना तमायो। इतना वड्डा दाता है कि पहाड़ा जितना दे के, पहाड़ वर्गियां दाता दे के तिल जितनी भी मंग नहीं रखता। तिल जितना भी जिक्र नहीं करता कि मैं ए दिता है तेनू, ए दिता है, ए दिता है। वास्तविक दाता परिपूर्ण परमात्मा है। परमात्मा तो इलावा मनुख दे तल दे उत्ते जो दात दान दा सिलसिला चलदा है, किसी हद तक वपार होंदा है, क्योंकि उहदे बदले मंग होंदी है। महाराज फरमान करदे ने कोट मधे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी। जिन्हां नूं कई दफा असीं दानी कह देने आ, दाता कह देने आ, जगत गुरु बाबा कहंदे नहीं व्यापारी ने। अगर वो दान दा जिक्र कर रहे ने, भलाई दा जिक्र कर रहे ने और बार बार जता रहे ने, तो बार बार दा जताना या दीवारां ते लिखना मैं इन्ना दिता इन्ना दिता, इस गल दा सबूत है ये व्यापार है। परिपूर्ण परमात्मा पहाड़ा जितनियां दातां झोली दे च पा के तिल जितना भी वो जिक्र नहीं करदा। ईरान दे प्रसिद्ध सूफी संत जनाब हाफिज दा कहना है, हे खुदा अगर मैं 100 साल तक जिंदा रहा तो लगातार 100 साल तक मैं गुनाह ही करने ने।
पाप करने ने। ऐसी भाषा अगर कोई संत बोले हैरानगी होगी। फकीर दे मुंह इस तरह के शब्द निकलन धार्मिक दुनिया के लोगों ते कंबड़ी छिड़ेगी। पर वो कह रहा है, सद साला बा इम्तिहान गुनाह फाहम कर दे। मैं 100 साल तक जिंदा रहा ते इम्तिहान दे तौर दे ते गुनाह करांगा, पाप करांगा। किहड़े इम्तिहान दे तौर ते? किहदा इम्तिहान लवेंगा? कहंदा खुदा दा इम्तिहान लेना है, रब दा इम्तिहान लेना है। किस गल दा इम्तिहान लेना है? ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो। मैं 100 साल गुनाह करके देखना है कि मेरे गुनाह ज्यादा ने या तेरी रहमत ज्यादा है। मैं उन्हों तोलना है तकड़ी ते। ये फकीर कहंदा है, ऐ खुदा, जे मैं अपने 100 साल दे गुनाह कट्ठे करा तो तेरी इतनी वड्डी बख्शिश है, इतनी वड्डी बख्शिश है, मेरे 100 साल दे गुनाह पासकों भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इन्ना वड्डा दयालु है, तो इतना वड्डा बख्शिंद है। इस वास्ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने कि वो ऐसा बख्शिंद है कि दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। औगुण भी देखी जाता है, दोख भी देखी जाता है, पर देण वल्लों अपने हथ संकोचदा नहीं। एक कद कमजोरी किसी दी देख लईए मनुख अपने हत्थां नूं संकोच लैंदा है, पर हजारां तरह दीयां कमजोरियां खामियां ते गुनाह वेख के भी परमात्मा अपने हथ नहीं संकोचदा। मैं एक गाथा पढ़ी है कि एक 60 साल दा एक चोर एक संत दे द्वार ते गया भिक्षा मंगण। संत ने ताड़ना करके वापस कर दिता, तू चोर है, डाकू है, लोकां नूं परेशान करदा है, बेचैन करदा है। जा, मैं अपने अस्थान तो तेनू लंगर नहीं देना, प्रसाद नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, वापस हो जा। चोर वापस हो गया, पर अज संत अजीबो गरीब हालत विच मुबतला है। अज उसकी समाधि नहीं लग रही, अज उसका मन नाम विच नहीं जुड़ रहा। तो कारण पुछदा है, हे प्रभु, मैथों भुल की हो गई है? अलहाम होया, जिसनों मैं 60 साल तो जिंदा रख रहा ते दे रहा, तू उसनों एक दिन भी नहीं दे सकिया। तो उन्होंने वापस किया, मैं ते 60 सालों विच कदी उसनों वापस नहीं किया। वो तेरे कोल अज आया है, तू वापस किया है। तो गल स्पष्ट हो गई कि अजे तू पूर्ण दया दा पात्र नहीं बनया, और जो दया दे पात्र ने वही मेरे नेड़े ने। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, वो इतना वड्डा दाता है कि तिल जितनी भी बदले दे मंग नहीं रखदा। दात दा मतलब ही हथों छड़ देना, जिसनों हथों छोड़ देना है, दान। दोवां हत्थां चों जो छड़ दिता है, पर जे उन्होंने जताया जा रहा है तो छड़िया नहीं, फिर पकड़ बाकी है। जैसे कि एक महापुरुष की रचना तो बार बार निकल रहा सी किसी महफिल दे कि मैं लखां नूं लत मार के सन्यासी बनया, मैं लखां नूं लत मार के साधु बनया। तां किसी तार्किक ने कह दिता सी, लत ढंग नाल नहीं मारी, वरना अज तक जिक्र ना कर दे। तुसी लत जरूर मारीए, फिर थोड़ी लत्तां नाल चमड़ गया, चिपक गया, तदी ते बार बार उसका जिक्र पै कर दिओ। दान दा मतलब है हथों छड़ देना, फिर मुड़ के कोई पकड़ नहीं। तो महाराज कहते वड्डा दाता तिल ना तमाए। इतना वड्डा दाता पहाड़ा जितना दान दे के तिल जितनी भी बदले दे तमा नहीं रखदा, मंग नहीं रखदा। ते उस दाते दे दर तो होर कौन ते की कुछ मंग रहे ने। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस पावन पवित्र पौड़ी दे इंज चित्रण कीता है, केते मंगे जोध अपार जोधे सूर में महाबली।
हे प्रभु तेरे अगों फरियाद पे कर दिन, सानू ताकत दे, मैदाने जंग दे जित प्राप्त होवे, साडी झोली दे कामयाबी पा, फतेह पा। आद काल तो सूर में मैदाने जंग दे जान तो पहले इस तरह की प्रार्थना करते रहने, और रोज भी ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हर मैदान हर दीवान फतेह होवे, कामयाबी होवे, तू ताकत दे, समर्था दे। तो महाराज कहते बेशुमार सूर में महाबली तेरे दर तो बल कामयाबी ते फतेह की याचना कर रहे ने। कीतियों गणत नहीं विचार, कितने मंगदे पे ने। महाराज कहते ने गिनती हो ही नहीं सकती। मेरी विचार दी समर्था दे ये सारे आ ही नहीं सकते जो तेरे दर ते खड़े ने ते तैथों मंगदे पे ने। और किस ढंग दियां ये मंगा मंग रहे ने। सतगुरुदेव जी महाराज ने कुछ इन्हां दा भी इस ढंग नाल जिक्र कीता है। केते खप टुटे वेकार, कईयां ने पदार्थ मंगे, जगत दा रंग रस रूप मंगया, लेकिन इन्हां च खप के रह गए। धन मिल के प्राप्त करके हंकारी हो गए, रंग रूप रस मिल के अत्यंत दर्जे दे दुराचारी हो गए, विव्यचारी हो गए। और इस तरह प्रभु दियां दित्तियां होईयां दातां जो सुंदर काया, अरोग काया, धन ते संपदा, इनू विकारां दे खपत कीता ते इस तरीके नाल अपना शरीर तोड़ लिया, जमीर तोड़ लई ते समय नू तोड़ लिया, भाव बर्बाद कीता। तो महाराज जी कहंदे ने केते खप टुटे वेकार, अणगिणत ओ ने जिन्हां ने दातां मंगियां पर दातां नू जीवन बसर करन दा वसीला न समझ के विकारां दे खप गए और टुट गए, भाव रह गए। और हकीकत है कि आखिर एक दिन शरीर ही रह जाता है, जगत दे पदार्थ नहीं मुकते, सब कुछ मौजूद रहता है, सिर्फ मनुख थक जाता है, त्रुट जाता है, रह जाता है। तो महाराज जी कहने कह रहे ने कई इस तरह दे ने जो विकारां दे खप गए, त्रुट गए, मर खप गए। केते लै मुकर पाए, कई ना शुक्रे ने। तरह तरह दियां दातां प्राप्त करके भी गिला करी जांदे ने, हे परमात्मा तू की दिता सानू? कुछ भी नहीं दिता, कुछ भी नहीं दिता। जो दिता है ओदा शुकराना नहीं, जो कोल नहीं है ओदे गिले कोल ने, ओदे गिले करी जा रहे ने। जैसे एक प्रत्यक्ष प्रमाण सामने रखी है कि एक सज्जन नू किसी सौदे दे 6 लाख का मुनाफा होया है, पर वह हौके भर रहा है ते नाल बैठे मित्र नू कह रहा है घाटा पै गया, घाटा पै गया, घाटा पै गया। ते मित्र भी अफसोस जाहिर करता है, हाँ घाटा पै गया थानू, अफसोस है सानू, तुसी साडे मित्र हो, थानू घाटा पै गया। पर कोल बैठी पत्नी कहती है नहीं, वास्तविक इन्हां नू 6 लाख का नफा होया है, पर ये जो कह रहे ने घाटा होया है, घाटा पै गया, दरअसल इन्होंने निशाना ये बनाया सी कि इस सौदे च नफा 10 लाख का होना है, तो 10 का नहीं होया, 6 का होया है। तो जो 6 का नफा होया है इहदा धनवाद नहीं, जो 4 नहीं मिल सके उसदे गिले ने, उसदे हौके ने, ओदी नाशुक्री है। इस तरह के नाशुक्रियां दे नाल समुच्चा संसार भरिया पिया है। ते साहिब कहंदे ने कई ऐसे ने तरह तरह दियां दातां प्राप्त करके ते कह रहे ने साडे कोल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जगत विच ऐसे विरले ने जो कह देंदे ने, हे प्रभु साडी पात्रता बहुत छोटी, तू बहुत कुछ दिता, बहुत कुछ दिता। भाई गुरदास जी दा ते कहना है जो नाशुकरा है, जो मुनकर हो रहा है प्रभु दी दातां तो, वो धरती दा बोझ है, इतना वड्डा बोझ है कि ओदी निगाह जिन्हों कहने फलाने नू नजर लग गई, ओदी निगाह भी बहुत भैड़ी है, मलीन है। ते निगाह कितनी भैड़ी है,
भाई गुरदास जी की एक पौड़ी बड़ी सुंदर। आप कहते ने मध विच रिद्धा पाए के कुत्ते दा मास, धरिया माणक खोपड़ी तिस मंदी वास, ढक ले चली चूहड़ी कर भोग बिलास। एक चूड़ी ने कुत्ते नूं मारिया ते ओदा मांस रिन्या शराब दे। मांस नूं रिन के उन्हें कटोरा बनाया मनुख दी खोपड़ी दा, ते उस खोपड़ी दे मांस नूं रख के बाहरों रिन के अपने घर नूं चली है, पर ढक के ले जा रही है। वासना बड़ी भैड़ी सी, बहुत गंदी बदबू आ रही है जिथों लंघदी जा रही है। आखिर एक ने पूछ लिया, आख सुनाए पुछया लाए विश्वास। किसी ने पूछा ये की ढक के ले चली है? इन्नी माड़ी चीज जिहदी इतनी माड़ी वासना है, उन्हों इस तरह छुपा के ढक के ले जाण दी की लोड़ है? ते चूड़ी कहंदी है, नदरी पवे अकिरत घण मत होए विनाश। किधरे ना शुक्रे दी निगाह पै गई, किधरे रब दियां दातां तो मुनकर होने वाले दी निगाह पै गई। ये मेरे खाण लायक नहीं रहेगा, ये मेरे परिवार दे खाण जोगा नहीं रह गया। क्यों कि ना शुक्रा बंदा जिहड़ा है वो धरती दा बोझ है। कितना वड्डा बोझ है, भाई गुरदास जी ने इतना इसका भी जिक्र किया है। ना तिस भारे पर्बतां आसमान खुहंदे। जमीन दे उत्ते ना पहाड़ां दा कोई बोझ नहीं जिन्हां दियां चोटियां फलक बोस ने, गगन चुंबी ने। ना तिस भारे सायरां नदवा वहंदे। तरह तरह दे दरिया नदी नाले ये भी धरती भार नहीं मनदी, इन्हां दा भी कोई भार नहीं। ना तिस भारे कोटगढ़ आसमान खुहंदे। अणगिणत ये महल माड़ियां, ये किले जो जमीन दे उत्ते बने ने, उच्चे उच्चे मकान, धरती कह रही है इन्हां दा भी कोई मेरे उत्ते भार नहीं। ना तिस भारे कोटगढ़ घर बार दे संदे। ना तिस भारे जीव जंत अणगिणत फिरंदे। अणगिणत ये जिहड़े पशु ते पंखी ने ते मनुख ने, इन्हां दा भी कोई भार नहीं। ते धरती चीख पुकार उदों कर दिए कदों, भारे भोई अकिरत घण मंदी हूं मंदे। धरती रो पैंदी है उत्थे जिथे ना शुक्रा खड़ा है। रब दियां दातां प्राप्त कीतियां ने, शुक्रगुजारी नहीं, इनकार ही करी जांदा है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उहदे पैरां हेठ पई होई धरती भी रोंदी है बई बहुत वड्डा भार है, ये मेरे उत्ते बहुत वड्डा भार पिया है। ये ते पहाड़ां नालों ते दुनिया भर दे तमाम भारी भरखम पर्बत ते होर सोना चांदी ते लोहा ते मकान, मनुख पशु पंखी ते बनस्पति, तरह तरह दियां धातुआं सब नालों भारू है कौन? अकिरत घण। ये ते बोझ है धरती दा। ते जो धरती दा बोझ होवेगा वो मनुखां दा भी बोझ होवेगा। जो धरती दा बोझ होवेगा वो समाज दा भी बोझ होवेगा। जो धरती दा बोझ है वो किसी हद तक घर दा भी बोझ है। घर दे भी किसी ने भलाई कीती है, शुक्र नहीं, गिले ही गिले। हर थां ते इस दे गिलियां तो तनाव दा जन्म होवेगा, बाहर दे तल ते भी ते उसदे अपने मानसिक मंडल दे भी। तो साहिब कहंदे अनेकां ऐसे ने दातां प्राप्त करके मुनकर होई जांदे ने, नाशुकरे ने। केते मूर्ख खाई खाए। कई ऐसे मूर्ख ने जिन्हां ने अपना बस मुंह ही अगों रखिया होया है, बस खाई जांदे ने, दातां नूं वरती जांदे ने, हंडाई जांदे ने। ते दातां दे देण वाला कौन है कदी भुल के भी याद नहीं कीता, कदी भुल के भी ख्याल नहीं आया। इस पासे उन्होंने कदी अपनी रुचि ही नहीं दौड़ाई। केतियां दुख भूख सद मार, एभे दात तेरी दातार। ये दो पंक्तियां गुरु नानक देव जी महाराज दियां अदुੱਤੀ ने। आप कहंदे ने दुख ते भुख ते दुख दी भुख दी मार विच जो जी रहे ने, हे सिरजनहार, ये भी तेरियां दित्तियां होईयां दातां दे चों एक दात है।
जो तू कईयां दी झोली दे च पाई। जगत दे वाहिद रहबरी पुरुष गुरु नानक देव जी महाराज ने जो दुख ते बुख नूं ईश्वर दा श्राप नहीं मनदे, करोपी नहीं मनदे, दात मनदे ने। दरअसल कई मनुख एहसास दे तल ते इतने कमजोर ने, महसूस करन दा मादा इतना कमजोर होंदा है कि उन्हां नूं जगाण लई, उन्हां दियां सुतियां होईयां बिरतियां नूं जगाण लई कोई दुख दा धमाका होना बड़ा लाजमी है। जैसे बम दे शक्ति ते बड़ी है, पर जोर दा जमीन दे उत्ते मारीए ते फटदा है ते ओदी शक्ति बाहर आउंदी है। कईयां मनुखां दी शक्ति दुख दे धमाके नाल ही प्रगट होंदी है। इस वास्ते दुनिया भर दे कुछ चोटी दे आलमां दा ऐसा कहना है कि ज्ञान दे सुच्चे मोती गम दियां डूंगियां धारावां दे चों निकलदे ने। रब दा गहरा अनुभव दुख दे सागर दे चों ही प्राप्त होंदा है। और इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने कि अणगिणत सुतियां होईयां रुचियां नूं बिरतियां नूं जगाण दी खातर दुख चाहिदा है। दुख रब दी करोपी नहीं। हाँ, जो सुख दे च जागे है वो ते देवता है, पर जिसनों सुख ने सुला दिता है, अक्सर 100 दे चों 90 मनुख सुख दे च सौ जांदे ने, आलसी हो जांदे ने, दलिदरी हो जांदे ने, इनकारी हो जांदे ने। तो सुख सुला देंदा है, पर सुख दे च जो जागया होया है वो ते देवता है, पर जो सुख दे च सौ गया है कुदरती गल है, उन्होंने जगाण लई फिर दुख चाहिदा है। भगत कबीर दे बीजक नामक ग्रंथ दे च पंक्ति है कि बलहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। मैं सदके जाना उस दुख तो, हे परमात्मा, जो मेरे मन विच तेरा एहसास पैदा कर देंदा है, तेरा चिंतन पैदा कर देंदा है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, अणगिणत दातां दे चों दुख ते बुख भी परमात्मा दी दित्ती होई एक दात है। इस तो बिना मनुख जागदा नहीं, इस तो बिना मनुख सुचेत नहीं हुंदा। कई ऐसियां बिरतियां जो दुख दे धमाके नाल ही पैदा होंदियां ने, जागदियां ने, उस तो पहले उन्हां दा जागना अत्यंत कठिन है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने केतियां दुख भूख सदमार एभे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए। कोई इंज जोदड़ी पिया करदा है कि तेरी रजा दे च रह के तेरे भाणे दे च ही बंधन टुटदे ने, मुक्ति प्राप्त होंदी है, औगणा दी जंजीर टुटदी है, जन्म ते मरण दे बंधन टुटदे ने तेरी रजा दे च, तेरे भाणे दे च। होर आख न सके कोई, होर कोई साधन ही नहीं है, होर कोई वसीला ही नहीं है। तेरी रजा दे च ही बंधन टुटदे ने, तेरे भाणे दे च ही मोक्ष दी प्राप्ति होंदी है। कोई इस ढंग दी जोदड़ी ते अरदास कर रहा है। महाराज कहते हैं इस तो बिना अगर कोई कहंदा है कि कोई होर वसीला भी है बंधना नूं तोड़न दा, मोक्ष दी प्राप्ति दा, तां महाराज कहते हैं ओ है खायक खल मूर्ख है। जे को खायक आखण पाए, कोई खायक, कोई मूर्ख, कोई नादान ये आखे कि होर भी कई वसीले ने मोक्ष दी प्राप्ति ते, उस दी रजा दे च ना चल के भी आनंद माणिया जा सकता है, उस दे भाणे नूं तोड़ के भी सुख हासिल कीता जा सकता है। तो शायद कहने इस तरह का अगर कोई मूर्ख आखे तां ओह जाने जेतियां मुंह खाए, फिर ओही जानेगा जिहड़ियां उसदे मुंह दे उत्ते पैणियां ने। भाव जिहड़ी शर्मसारी उसनूं उठानी पैणी है ओह ओही जानेगा। आपे जाने आपे दे, कुछ इस तरह की भी जोदड़ी करते पे ने, वो सब कुछ आप जानता है ते आप दे रहा है जान के दे रहा है। ये कौन है, इसनूं की देना है, ये कौन है, इसनूं की देना है। एक उर्दू दे प्रसिद्ध शायर दा बड़ा सुंदर कलाम है। वो कहंदे ने किस्मत किया हर एक को अकसाम अजल से, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया। बड़ी कीमती गल कहंदा है। कहता है जेड़ा शख्स जेड़ा जीव जिस जिस चीज के काबिल नजर आया, जिस तरह की उसकी झोली सी,
ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। किस्मत किया हर एक को अकसाम अजल से, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। हे प्रभु, तू किसे नू कुछ दिता, किसे नू कुछ दिता, मेरी झोली विच तू गम पाया। पर उस गम चो बड़ियां सुंदर नज़मां दा जन्म होया, उस गम चो सुंदर रुबाइयां दा जन्म होया, उस गम चो सुंदर साहित दा जन्म होया। और किसी हद तक गम नू महसूस करन लई भी एहसास दा मादा चाहिदा है, और इसे ही एहसास दे मादे तो संगीत, चित्रकारी, साहित कला दा जन्म होया है, और अंत विच परमात्मा भी उसे हिरदे चों प्रगट होया है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने कि दुख प्रभु दी किसी हद तक करोपी नहीं, बख्शिश है, और उदी रजा विच रह के मोक्ष गति दी प्राप्ति होंदी है। महाराज कहने कोई ऐसा भी कह रहा है तू सब कुछ जानना है, ते जान के दाता झोली दे च पाई जा रहे हैं। आपे जाने आपे दे, आखे से दे के ही के। इस तरह भी कोई आख रहा है तू जानना है, तू दे रहे हैं, और जान जान के दे रहे हैं। दी झोली च की पाना है, इसकी झोली च की पाना है, आखे से दे के ही के। इस तरह भी कई आख रहे ने, इस तरह भी तेरे अगों कई जोदड़ी कर रहे ने। पर अखीर विच सतगुरुदेव जी महाराज इस पौड़ियां दी दो पंक्तियां च कहंदे ने, जिसनू बख्शे सिफत सलाह, जेदी झोली विच तू अपनी नाम दी दात पा देना, सिफतो सलाह दी दात पा देना, जेदी झोली विच तू अपना चिंतन दे देना, अपनी याद दे देना। जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, ओ बादशाहां दा बादशाह है। ओ ते मानो सारी सृष्टि दा राजा हो गया। ओ ते बहुत उच्चे सिंघासन ते जा बिराजिया, उस उच्चे सिंघासन ते जिस दे उत्ते परमात्मा आप बैठा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तो दाता ते हे प्रभु, तू हर एक दी झोली च पाईयां ने वख वख, पर सब तो वड्डी दात यह है जिहड़ा तू किसी दी झोली विच अपनी सिफतो सलाह पा दिती है, अपना नाम दे दिता है, अपना चिंतन दे दिता है। जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह।